The facilities that you have today, they were unimaginable when we were in college. Make the most of it. Make the real maximum use of this. अगर आप वाकई अपने गोल पे फोकस करके आगे चलोगे, एक नया रास्ता बनाएंगे। देश में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आएगी, कोई सोच नहीं सकता। देश में मोबाइल फोन इतनी बड़ी मात्रा में बनेंगे that we become the second largest mobile phone manufacturer in the world. Nobody could think. That's the change which is happening in our country today. It's a government which works for the people, in sync with the aspirations of the youth, and it's a government which is laying the foundation for making our country a developed nation. Vikasit Bharat. First of all, many congratulations. इतना शानदार सेंटर ऑफ एक्सलेंस और सेमीकंडक्टर की लैब यहाँ पे मिस्टर विनोद धाम जी के कंट्रीब्यूशन से बनी। इसके लिए सबसे पहले मैं फादर ऑफ पेंटियम श्री विनोद धाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए विनोद धाम जी के लिए। क्या बात है। जब पद्मा अवार्ड्स की बात चल रही थी, आपका नाम भी एक सिस्टम है, बहुत ही एक बड़ा इलेबोरेट सिस्टम है जिस सिस्टम से पद्मा अवार्ड दिया जाता है। तो जब फीडबैक देने के लिए आया विषय कि विनोद धाम जी का, मैंने कहा हाईएस्ट कैटेगरी में होना चाहिए। दैट्स व्हाट ही हैज डन फॉर आवर कंट्री, ही हैज मेड अस प्राउड। आप 91 में जब पेंटियम चिप बना रहे थे, हम लोग कॉलेज में थे, एंड वी यूज्ड टू रीड एक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू और इस तरह की मैगजीन्स आती थी। उसमें हम आपके काम के बारे में पढ़ते थे। एंड लकीली दैट टाइम हमारे पास एक 8085 की चिप आ गई। हमारे प्रोफेसर DC सुराना थे, वो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर की बात बता रहा हूँ। तो 8085 चिप आ गई, काफ़ी सारी आ गई थी। अब उसका करें क्या? हेक्स में प्रोग्रामिंग करनी है, वो बेसिक वगैरह तो बनने लगी थी तब। हेक्स में प्रोग्रामिंग करनी है। हेक्स में प्रोग्रामिंग करने का मतलब लिटरली मेडिटेशन। अरे यार, मतलब यू हैव टू थिंक इन नॉट जस्ट 01 H तक। किसी ने हेक्स में प्रोग्रामिंग की है क्या यार? किए ना? मजा आता है? नहीं, ये सच तो बोल रहा है कम से कम कि मजा नहीं आता। हे भगवान, वो हेक्स में प्रोग्रामिंग मुझे आज भी याद है। अगर मैं उस हेक्स की प्रोग्रामिंग के बजाय कहीं पे हिमालय में जाके साधु बनता ना, तो बड़ा साधु बन जाता। इतनी लिटरली मेडिटेशन करने जैसा था, बिल्कुल इतना मोटा सा प्रोग्राम, और कहीं एक भी 01 कोई भी एक डिजिट खराब गलत नहीं होना चाहिए। कोई चेकिंग करने का तरीका ही नहीं था। तब क्या तरीके थे? क्यों? कोई तरीके नहीं होते थे चेकिंग करने के। लेकिन जो उससे नेटवर्क प्रिंटर बना, 4 PC एक प्रिंटर को यूज करे, क्या चीज बनी। मैंने करीब 60 या 70 बना के बेचे थे और बहुत ही अच्छे चले थे। मेरे लाइफ में हमेशा एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना रहता था। एक तब स्टार्टअप के ज़माने भी नहीं थे। तब ज़माने ऐसे थे कि 71 आई वाज 70 बॉर्न, अभी आप 71 में पास आउट हुए। तो मैं सोच रहा था कि जनरेशनल गैप्स कितनी आ गई। आज आप सबके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे सामने नहीं थी। आज आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो दुनिया के किसी भी देश में यूथ को मिलनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मेंटोरशिप, फंडिंग की अवेलेबिलिटी, एक ग्लोबल मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। आज एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है देश में जहाँ पर आप जो मिशन, जो आइडिया, जो थॉट लेके चलें, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और बड़े काम कभी भी आसानी से नहीं होते हैं। बड़े काम के लिए वाकई एक अलग टाइप की मेहनत करनी पड़ती है, एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन लगाना पड़ता है। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, बिल गेट्स का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, एक जनरेशन से। उसके बाद में नई जनरेशन में कई सारे एग्जाम्पल्स आए हमारे सामने।
जिन लोगों ने डिस्पाइट हैविंग वेरी लेस रिसोर्सेज दे अचीव्ड व्हाट वाज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल इन दोज टाइम्स। हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक्सपीरियंस है, उनका एग्जाम्पल है हमारे सामने। कल हम लोग रामनाथ डिस्ट्रिक्ट में थे, तमिलनाडु में, रामेश्वर में, जहाँ से डॉक्टर कलाम साहब का जन्म हुआ, जहाँ पे वो बड़े हुए। ऐसी परिस्थिति में से भी आदमी निकल के क्या से क्या कर सकता है। सो व्हाट यू हैव टुडे इन फ्रंट ऑफ यू, द फैसिलिटीज दैट यू हैव टुडे आर they were unimaginable when we were in college. So friends, my first message to you is make the most of it. Make the real maximum use of this. जब तक आप एक्चुअल में लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके, गलती करके, सक्सेसफुल होना, गिरना, वो नहीं सीखोगे, तब तक लाइफ में कभी भी वो एक्सपीरियंस या वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। लैब में जाओ, प्रोफेसर्स आपके बहुत ही लिबरल हैं, आप गलती भी करोगे तो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ चीज़ खराब भी होगी वो हंस रहा है। सच में ऐसे ही है ना प्रोफेसर साहब, वीसी साहब, ऐसे ही है ना आप? कह रहे हैं वो वैसे ही है। सच यार, चलो प्रोफेसर साहब के लिए तो ताली बजा दो, नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे। That's my first message to you friends, young friends. My second message to you is, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी एकेडमिक लाइफ हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन जो आज डाउन्स है और जो आज अप्स है, उससे लाइफ डिफाइन नहीं होगी। लाइफ डिफाइन होगी अगर आप परसिस्ट करोगे, अगर आप वाकई अपने गोल पे फोकस करके आगे चलोगे। और जितनी बार भी गिरे, कोई बात नहीं, इस बार मैं गिर गया, कोई दिक्कत आ गई, नया तरीका ढूंढूंगा, एक नया रास्ता बनाएंगे। जो लोग ऐसा कर लेते हैं वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि करीब करीब हम सबका आईक्यू सेम होता है। ठीक है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, कोई नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो परसिस्टेंस के कारण, एक कंटिन्यूस एफर्ट के कारण और फोकस के कारण आप जो एज क्रिएट कर लेते हो अपनी लाइफ में, वो आपको बहुत आगे ले जाती है। जो कम रिसोर्सेस से निकल कर भी एक बिल्कुल क्लियर फोकस के साथ आगे चलते हैं। मैं कहता हूं कई बार, द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी इज फोकस। किसी के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन फॉर मी द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी इज फोकस। अगर हम फोकस के साथ काम करें, आगे बढ़ें, अपने गोल को क्लियरली माइंड में रखें, बहुत कुछ कर सकते हैं। कीप दैट इन माइंड, दिस विल बी वेरी यूजफुल टेक अवे फ्रॉम टुडेज फंक्शन। That is my second message to you friends. My third message is to the entire electronics industry and the technical community. कुछ ही वर्षों पहले की बात अगर हम देखें, 2014 से पहले की बात, देश में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आएगी कोई सोच नहीं सकता था। देश में मोबाइल फ़ोन इतनी बड़ी मात्रा में बनेंगे that we become the second largest mobile phone manufacturer in the world, nobody could think. Electronics manufacturing was like, कोई एंटरप्रेन्योर भी अपने बच्चों को बोले तो ऐसा बोलते थे कि सरवाइव करना मुश्किल होता है। अभी कुछ दिनों पहले आई वेंट टू इनॉग्रेट अ लैपटॉप प्लांट इन चेन्नई, तो जो उसके फाउंडर्स थे वो बोले जितना 35 years in their career, in their entrepreneurial journey नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इन 5 वर्षों में उन लोगों की ग्रोथ हुई है। That's the environment which is getting created because our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is creating that environment for us, for our next generation. He is creating that foundation for all of you,
जिसमें आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बने। अभी एक यंगस्टर्स की कंपनी है, उन लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हो रहा था। दे ब्रॉट द लैपटॉप्स दैट दे हैव डिजाइंड इन देयर प्लांट, मैन्युफैक्चर्ड ऑल्सो। मैंने उनको पूछा इसमें से कितना तुम्हारा खुद का डिजाइन है, कितना बेस लेवल है। हर एक बेस लेवल लेके उसके ऊपर अपना डिजाइन इनपुट ऐड करते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, इट वॉज ऑलमोस्ट 45% ऑफ द डिजाइन वॉज देयर ओन। 45% design in a laptop, which is a very complex machine, is something which is phenomenal. Then I kept those laptops in my room. And next time when one of the big IT companies के CEO एक आए, तो I asked him, ये लैपटॉप देखो। उन्होंने देखा, उसको खोला। मैंने कहा बताओ ये कहाँ पे बने होंगे? तो एकदम नेचुरली उनके माइंड से निकला मेड इन ताइवान होंगे। मैंने कहा देख, ये मेड इन मानेसर है, मेड इन इंडिया है। सो ही वॉज सरप्राइज्ड, he was really surprised that he's a very big professional and one of the largest, one of the top 3 IT firms के CEO है। He immediately called up his procurement team और बोला कि यार अगली बार जब तुम procurement करो लैपटॉप्स का, तो अपने मेड इन इंडिया ही करने। That's the change which is happening in our country today. People are really moving from just being a services nation to being a product nation, to becoming a nation which can design products, which can sustain those designs, which can manufacture those designed products, and which can then maintain the entire life cycle of those products. That's a big change which is happening as we speak today. और ये चेंज किसी भी देश के लिए, एंड स्पेशली अ कंट्री विच इज़ एन इमर्जिंग कंट्री, अ कंट्री विच हैज सो मच एनर्जी एंड सो मच टैलेंट, ये ट्रांजिशन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनता है। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन रियली रियली थिंक बिग, क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज एंड रियली मेक इट बिग इन योर लाइफ। सो माई थर्ड मैसेज टू यू फ्रेंड्स इज, in these changing times, look out for opportunities. Product nation बन रहा है देश, deep tech के startups नए नए आ रहे हैं। There are startups where what they are doing, it's phenomenal. When the global leaders in technology, when they evaluate those startups, they marvel at the edge, they marvel at the depth, they marvel at the imagination of these startups. That's what is happening in our country today. So my request to you, young friends, look at those opportunities. Lot can be done, lot will be done. It's a government which works for the people. It's a government which works in sync with the aspirations of the youth. And it's a government which is laying the foundation for making our country a developed nation. Vikasit Bharat. Be a part of this journey. Thank you very much for inviting me here and wish you all the very best. Thank you.